पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियान ने सनसेट सिटी का जो लीडर था उसके बेटे की जान ले ली थी। लेकिन तब भी सनसेट सिटी का जो लीडर होता है वो चैंथियान को बड़े आराम से अपने घर पे बुलाता है और उसकी खातिरदारी करता है। लेकिन उसकी खातिरदारी से चैंथियान समझ चुका था कि कुछ तो यहाँ पर लोचा है। इसके बाद वहाँ पर डार्क रैल्म की एक मास्टर भी आकर पहुंच जाती है जिसकी बातें चैंथियान को माननी थी अगर चैंथियान सनसेट सिटी के अंदर ढंग से रहना चाहता है तो। लेकिन चैंथियान को किसी का गुलाम नहीं बनना था, ना ही उसको किसी की बातें माननी थी। वो चलता है तो अपने ही दम पर चलता है, इस वजह से वो इनकार कर देता है। तो ये सुनते साथ ही वो लीडर और वो मास्टर दोनों मिलकर चैंथियान को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बना कर रखा था चैंथियान को मारने का। पर चैंथियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की जान ले चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं। वो अपने मास्टर के पास आकर कहने लग जाता है, मास्टर वो चैंथियान तो बड़ा ही कमाल का है, उसने तो डार्क रैल्म की मास्टर जो थी उसकी भी जान ले ली, वो है बहुत ज्यादा खतरनाक। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम उसके साथ जाकर टीम बना लेते हैं ना, और चैंथियान अगर हमारे साथ शामिल हो जाता है तो हम आराम से इस सनसेट सिटी के अंदर से डार्क रैल्म वालों को खदेड़ते हुए बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि डार्क रैल्म वालों ने हमारे सनसेट सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर चैंथियान की मदद से हम ये काम कर देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा उन डार्क रैल्म वालों से। तो उसका मास्टर कहने लग जाता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब चैंथियान ने जो यहाँ पर डार्क रैल्म की मास्टर को मारा है, डार्क रैल्म वाले थोड़ी ना ऐसे शांत बैठने वाले हैं, वो तुरंत ही जाएंगे उसकी जान लेने के लिए। तो हमें बस यहाँ पर बैठकर तमाशा देखना है कि क्या चैंथियन सच में उन डार्क रैल्म वालों से पंगा लेकर उनसे बच सकता है, उनको मार सकता है क्या। अगर वो ये करके दिखा सकता है तो वो तो वैसे ही यहाँ पर डार्क रैल्म वालों की वाट लगा देगा। हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो मैं जरूर जाऊंगा चैंथियन की हेल्प करने के लिए। लेकिन ये लोग थे कौन, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम डार्क रैल्म का सीन देखते हैं। वहां पर एक बंदा था, वो कह रहा था कि मैं उस चैंथियन को फाड़ कर खत्म कर दूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरी बहन की जान ली, क्योंकि वो मास्टर इसी की बहन थी। तो दूसरा बंदा उससे कहने लग जाता है कि अबे अकल लगा कर बात किया कर, जब वो यहाँ पर हमारी मास्टर को इतनी आसानी से मार सकता है तो वो कोई बच्चा नहीं है जिसको कोई भी ऐरा गैरा उड़ कर जाएगा और उसकी जान ले लेगा। हमें तैयारी के साथ जाना होगा। तो वो बंदा कहता है कि तू क्या मुझे नल्ला समझ के रखा है, चैंथियान छोड़, पहले मैं तुझसे ही पंगा लूंगा, तुझे ही यहाँ पर जान से मार डालूंगा अगर एक बार भी और तूने मुझे नल्ला कहा तो। लेकिन तब वहां पर डार्क रैल्म का लॉर्ड जो था वो आकर पहुंच जाता है। वो दोनों का झगड़ा यहाँ पर शांत करा चुका था। वो कहता है कि चाहे वो चैंथियन कैसा भी क्यों ना हो, जब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको मारूंगा तो वो कल का सूरज नहीं देख सकता, आज ही मैं जाकर उसको खत्म कर देने वाला हूँ। दूसरी तरफ चैंथियन जो था वो अपने साथियों से कह चुका था कि जाओ और इस पूरे के पूरे महल को लूट लो। तो छोटू बीस्ट और बाकियों को इस महल के अंदर काफी सारी चीजें मिली होती हैं, जिनकी पूरी एक लिस्ट वहां पर मौजूद थी कि कौन सी जगह पर क्या रखा हुआ है। जो देखकर तो वो खुश हो जाते कि बाप रे, यहाँ पर तो पूरा खजाना छुपा कर रखा हुआ है। चैंथियन भी कहता है कि यहाँ पर इतने सारे मटेरियल है ना, इनकी मदद से मैं बहुत ज्यादा कमाल की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, और वो पिल इतनी कमाल की होगी कि वो किसी का भी ब्रेक थ्रू करा सकती है। मानना पड़ेगा इन लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज उठा लेते हैं। पर तभी वहां पर भागते हुए एक सिपाही आकर पहुंच जाता है, जो चैंथियन से कहने लग गया था कि मास्टर मास्टर डार्क रैल्म वाले लोग यहाँ पर आकर पहुंच चुके हैं, वो लोग हमला करने के लिए आए हुए हैं। तो चैंथियन कहता है कि अगर वो लोग आ गए तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, तो इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों लग रहा है। तो वो सिपाही कहने लग जाता है कि मास्टर आपको पता नहीं है, वो लोग अकेले नहीं है बल्कि पूरी आर्मी को लेकर आए हुए हैं, और वहां पर उनका लॉर्ड भी शामिल है जो कि सेंट रैल्म का बंदा है। उसी के साथ साथ उसके जो कुछ खास दोस्त वगैरह हैं वो सभी मार्शल एम्परर रैल्म पे है, और कुछ जितने भी सिपाही और डिसाइपल वगैरह हैं वो सभी मार्शल किंग रैल्म पे मौजूद हैं। इतनी बड़ी आर्मी को लेकर आया है ना कि गिनने में ही शाम हो जाए। वो हम सबको मारने के लिए आया हुआ है, हमें कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। आप कहो तो मुझे ना एक पीछे का दरवाजा पता है, तो हम एक काम करते हैं, पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन चैंथियन ऐसा डर के भागने वालों में से नहीं था। वो यहाँ पर सीधा उसको मना कर देता कि मैं जाऊंगा और सीधा खदेड़ कर मारूंगा उनको। पर तभी वहां पर एक जोरदार आवाज आती है, जहां बाहर से वो डार्क रैल्म वाले बंदे चिल्लाते हुए चैंथियन से कह रहे थे कि चैंथियन कहाँ मर गया, जाकर हिम्मत है तो बाहर निकल कर आना, हम तेरे बारात में आए हुए हैं, हमसे मिलने नहीं आएगा क्या। लेकिन जब यहाँ पर चैंथियन बाहर निकल कर नहीं आता तो वो जितने भी बंदे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो डर कर अंदर जाकर ही छुप गया, तो जाओ और अंदर ही घुस कर इसकी जान ले लो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, मुझे उस चैंथियन की लाश चाहिए। जो भी उस चैंथियन की लाश लाएगा उसको बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा, इतना कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। तो ये सुनते साथ ही जितने भी डिसेबल वगैरह थे डार्क रैल्म के, वो सभी एक साथ जा चुके थे उस घर पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी घर से ऐसा औरा बाहर निकल कर आता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। वो उड़कर दूर फेंका चुके थे, और ये औरा निकला था उसे जुआन के अंदर से, जो कि चैंथियन का दोस्त है। वो बाहर आकर एंट्री मार चुका था ताकि सारे के सारे लोगों को उनकी औकात दिखा सके। बाहर आते साथ ही वो एक साथ सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो इतना बुरी तरीके से उनको मारता है कि कोई हद नहीं थी।
जिंगा जुबान के लिए परेशान थी कि चैंपियन तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये सबके साथ फाइट कर लेगा, इसको कुछ चोट ना लग जाए। तो चैंपियन कहता है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर बस कुछ सिपाहियों से ही फाइट करने के लिए जुबान को भेजा हुआ है, और अगर वो यहाँ पर फाइट करता है ना तो इनसे उसको ही फायदा है, क्योंकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक ही इस तरह की है कि वो जितना ज्यादा फाइट करे, जितना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए ना, तभी जाकर वो अपना ब्रेक थ्रू करता है। उल्टा ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने उसको दिया है। पर तभी स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन, एक चीज मैं बहुत बड़ी कमाल की महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है डार्क रेल्म के जितने भी लोग हैं ना, उन सभी के पास एक डिमोनिक एनर्जी है। वो डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा कमाल की है कि अगर तुम उसको हासिल कर लेना तो तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और तुम कुछ भी अटैक करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कमाल के तरीके से होगा। वैसे भी अभी यहाँ पर कंपटीशन तो आने ही वाला है, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम जाओ और किसी भी तरह से इनकी जो डिमोनिक एनर्जी है ना, उसको छीनने की कोशिश करो, ताकि इससे तुम्हारा फायदा हो। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता है, तो डार्क रेल्म वालों की सारी डिमोनिक एनर्जी तुम छीन जाना। चैंपियन बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे भाई ये तो बड़ी कमाल की बात है, अब तो मैं यहाँ पर सारी की सारी डार्क एनर्जी जो होगी इनकी सबको छीन लूंगा। तो वहीं जुबान अभी भी यहाँ पर उन सिपाहियों के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। वो उनको बहुत मारता है, मार मार कर वो उनकी हालत खराब कर चुका था, कोई भी यहाँ पर उसके सामने टेक ही नहीं पाता, और उसने सभी की वाट लगा कर रख दिया था। लेकिन वो जो मास्टर मरी थी उसका भाई जो था वो कहने लग जाता है कि अबे घटिया सिपाहियों, तुम यहाँ पर इस चैंपियन के दोस्त को नहीं मार पा रहे तो तुम चैंपियन को क्या मारोगे? जाओ जल्दी से जाकर उसको मारो, वरना मैं तुम लोगों को ही मार डालूंगा। वो अपने सिपाहियों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर जुआन अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करता है, उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। अब वो स्पिरिट इतनी ज्यादा कमाल की नजर आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं थी, और उस स्पिरिट ने तो यहाँ पर जुआन की पावर को और भी बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से सारे के सारे सिपाहियों की वाट लग जाती है। वो मास्टर का भाई जो था वो कहने लग जाता है कि बंदे तू बड़ा कमाल का लग रहा है, तेरे पास पावर भी ठीक ठाक है, चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ कि अगर तू यहाँ पर मेरे डार्क रेल्म में शामिल होता है ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना आज तेरा अंजाम क्या होगा वो तू बेहतर ही समझ सकता है। तो जुबान कहने लग जाता है कि अबे जान, तुझ जैसे बचकाने की औकात नहीं कि तू यहाँ पर मुझे ऑफर दे सके, तेरे पूरे के पूरे डार्क रेल्म को मैं ही खत्म कर दूंगा, चैंपियन को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना कहते साथ ही वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। लेकिन तब वो मास्टर का भाई जो था वो कहने लग जाता है कि मरेगा, जो भी मेरे डार्क रेल्म की बेइज्जती करता है वो मरता है। वो अपना किसी खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, और जैसे यहाँ पर जुबान उसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो फॉर्मेशन के अंदर जाकर ट्रैप हो जाता है। फॉर्मेशन के अंदर से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, जो देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये क्या हो रहा है, आखिर मैं इस फॉर्मेशन के अंदर कैसे ट्रैप हो गया, मैं इसके अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। वो मास्टर का भाई कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर मरेगा, बहुत ज्यादा उछल रहा था ना, मैंने तुझे मौका दिया था कि तू अपनी जान बचा सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो चर्बी आई है, बड़ा खुद को महान समझ रहा था, तेरी सारी की सारी हेकड़ी अब निकल गई होगी, अब मैं यहाँ पर तुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर जुआन की जान लेता उससे पहले चैंपियन वहां पर आकर पहुंच जाता है, और जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट किया था, वो जो फॉर्मेशन बनाकर रखा था उस मास्टर के भाई ने, 1 सेकंड के अंदर फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाता है, सारी की सारी चीजें टूट फूट चुकी थी, और इससे जुआन की भी जान बच जाती है, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि भैंस की टांग, ये कैसे हुआ, इसने तो यहाँ पर बस एक अटैक में ही मेरे पूरे के पूरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। चैंपियन जो था वो यहाँ पर उन लोगों से कहने लग जाता है कि मुझे सिर्फ एक चीज की जानकारी चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास ये जो डिमोनिक एनर्जी आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है और किसके पास सबसे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। तो वो जो मास्टर का भाई था वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुझे यहाँ पर हमारी डिमोनिक एनर्जी चाहिए, बाहर में जा, क्योंकि तू वैसे भी यहाँ पर अभी मरने वाला है, मरने वालों को सवाल नहीं पूछने चाहिए क्योंकि उनकी औकात ही नहीं होती है, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक क्या कर पाता है कि इससे पहले चैंपियन एक ही घसीट के पंच क्या मारता है कि मानो यहाँ पर उस मास्टर के भाई की पतलून गीली हो गई हो, वो एकदम सुन्न रह चुका था कि ये क्या हुआ, ये तो 1 सेकंड के अंदर इतना खतरनाक अटैक कर सकता है, मैंने तो उसको देख भी नहीं पाया कि कहां से आया और कहां गया। लेकिन चैंपियन ने जैसे ये अटैक किया था वहां की जमीन हिलने लग जाती, क्योंकि यहाँ पर एंट्री मार रहा था वो ही लॉर्ड, वो जैसे जैसे एक एक कदम रख रहा, क्या होता है कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सब लोग एकदम स्टॉप हो जाते हैं, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल वो बंदा होता है, अपना एकदम एटीट्यूड के साथ वो चलते हुए यहाँ पर आ रहा था। सारे के सारे लोग देखकर उसको खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर हमारे लॉर्ड आ गए। वो मास्टर का भाई भी कहने लग जाता है लॉर्ड से कि लॉर्ड प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए, वरना ये मुझे जान से मार डालेगा, आपको इस चैंपियन को मारना होगा, मेरे बस का नहीं है ये। तो ये सुनकर वो जो लॉर्ड था वो कहने लग जाता है चैंपियन से कि चैंपियन, तूने हमारे डार्क रेल्म के बंदों को मार करना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा, और वो भी ऐसा पछताना पड़ेगा जैसे कि तूने कभी सोचा भी ना हो। मैं वादा करता हूँ तुझसे कि तेरे साथ साथ तेरे जितने भी लोग हैं ना, सब की लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर, ताकि दुनिया को ये दिखा सकूं कि जो
जो भी मुझसे पंगा लेता है उसका अंजाम क्या होता है। तो चैंतियान उससे कहना चाहते हैं कि देख बचकाने, एक चीज तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, दुनिया में ना मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है, और वो चीज पता है क्या है? जब कोई मुझे धमकी देता है, तो चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, जिसने मुझे धमकी देने की कोशिश की है ना, उसका मैंने अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा दिया है। अब बारी तेरी है, तेरा भी हाल मैं वही करने वाला हूँ। लेकिन वो लॉर्ड कहने लग जाता है कि तूने आज तक जितने भी लोगों का मुकाबला किया होगा ना, वो मेरे सामने धूल के बराबर होंगे। अब जब तू मेरी पावर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि आखिर तू मेरे सामने कितना कमजोर है। वो अपनी पूरी की पूरी डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट कर चुका था, और यही वो था जिसके पास सबसे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है, जिसे हासिल करने के बारे में स्वॉर्ड एम्पायर ने चैंपियन को बताया। तो यानी कि चैंपियन को अब इस लॉर्ड की पूरी एनर्जी चाहिए होगी। वो जो लॉर्ड था वो यहाँ पर तुरंत अपनी स्पिरिट को समन करता है, जो कि एक टाइगर की स्पिरिट थी, और उसके बाद उसने सीधा का सीधा उसके साथ अपने आप को मर्ज कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भयंकर हो जाता है। और पूरा ताकतवर होने के बाद वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। देखते ही देखते चैंपियन और उस लॉर्ड के बीच में एक भयंकर बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चैंपियन उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता। अब मार कर वो लॉर्ड की हालत खराब कर चुका था, लेकिन लॉर्ड भी कमजोर नहीं था, उसको हर एक अटैक रोकना बिल्कुल अच्छी तरह से आता था। तो वो चैंपियन को धक्का मारकर दूर कर देता है। इसके बाद वो उससे कहने लग जाता है कि चैंपियन देख लिया ना, ये आंख है, मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। तेरी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और तूने जो गलती की है मुझसे पंगा लेकर ना, उसकी सजा भुगतने का तुझे दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन चैंपियन कहता है कि तू अपनी बकवास बातें बनकर जितना तो बातें करता ना, उससे ज्यादा अटैक किया होता तो अब तक ये मजा आ गया होता। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, और इस बार जो उसकी थंडर पावर थी वो पूरी की पूरी रेड कलर में बाहर निकल कर आ रही थी। पूरी लाल कलर की बिजलियों से पूरा इलाका भर चुका था। वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके सामने वो जो लॉर्ड होता है वो भी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी हालत खराब हो रही थी उस थंडर पावर को रोकने के चक्कर में। तो वो लॉर्ड कहने लग जाता है कि चैंपियन तू मुझे यहाँ पर फोर्स कर रहा है मेरी ओरिजिनल पावर को एक्टिवेट करने में, क्योंकि अभी तक के मैंने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल पावर को एक्टिवेट ही नहीं किया है, और जब मैं उसको करूंगा ना तो यहाँ पर तबाही आएगी। लेकिन जब तूने यहाँ पर मुझे फोर्स कर ही दिया है तो अब मुझे मजबूरन उस पावर को एक्टिवेट करना ही होगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को और भी भयंकर तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इतनी ताकत की तरीके से उसके अंदर से वो डिमोनिक पावर बाहर निकल रही थी कि वो उसकी मदद से अंधाधुन अटैक देकर मार देता है चैंपियन के ऊपर। चैंपियन के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी जो थी वो जा चुकी थी। लॉर्ड कह रहा था कि अब तुझे पता चलेगा कि असल में ये डिमोनिक एनर्जी है कितनी, ये पूरी तरह से तुझे कंट्रोल करके तेरी जान ले लेगी, तू इसके सामने टिक ही नहीं सकता। पर चैंपियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि स्वॉर्ड एम्पायर ने वैसे ही उससे कहा था कि उसे वो डिमोनिक एनर्जी चाहिए। तो उल्टा चैंपियन यहाँ पर महसूस कर रहा होता है कि जब मैं अपने अंदर वो डिमोनिक एनर्जी डालूंगा ना तो कैसी फीलिंग आती है। वो कहता है नॉट बैड यार, बड़ा मस्त था ये, जैसे थोड़ी बहुत डिमोनिक एनर्जी मेरे अंदर गई है ना, मैं एकदम रिफ्रेशमेंट महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जोश चढ़ रहा है, मन कर रहा है कि और मैं किसी को धो डालूं। तो वो और ज्यादा उकसाते हुए उस लॉर्ड से कहने लग जाता है कि आजा और अपनी डिमोनिक एनर्जी से मुझ पर अटैक करके तो दिखा, मैं तेरी डिमोनिक एनर्जी को और ज्यादा झेलना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो लॉर्ड हैरान हो चुका था कि पगला तो नहीं गया, जबकि उसको क्या पता कि चैंपियन खुद यहाँ पर उसकी डिमोनिक एनर्जी हासिल करना चाहता है, उसको डिमोनिक एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चैंपियन से कहने लग जाता है कि ठीक है, तुझे डिमोनिक एनर्जी चाहिए ना, मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा उस डिमोनिक एनर्जी से। तो वो एक से बढ़कर एक अटैक सीधा चैंपियन के ऊपर करने लग गया था, लेकिन चैंपियन डिमोनिक एनर्जी का एक भी अटैक रोकता नहीं, सारे अटैक को वो खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से वो डिमोनिक एनर्जी से भर चुका था। और तब यहाँ पर जैसे चैंपियन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, इतनी भयंकर तरीके से उसके अंदर से डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आई थी, जिस वजह से पूरा इलाका हिलने लग जाता है। पूरे इलाके में भूकंप आ चुका था, धुआं हो गया था हर एक चीज, क्योंकि चैंपियन यहाँ पर उस डिमोनिक एनर्जी को यूज कर पा रहा था। चैंपियन के पास जैसे डिमोनिक एनर्जी आई थी वो एकदम पजेस होने लग जाता है, डिमोनिक एनर्जी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, और हावी होने के बाद वो ऐसा भयंकर हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो कहने लग जाता है कि मेरा तो दिल खुश हो गया डिमोनिक एनर्जी हासिल करके, अब मैं डिमोनिक एनर्जी का एक कतरा नहीं छोड़ूंगा, सबको एब्सॉर्ब कर जाऊंगा। क्या ही कमाल का और क्या ही खतरनाक नजर आ रहा था चैंपियन यहाँ पर, देख कर तो सबकी हवा निकल चुकी थी। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।